हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मूल अधिकार। आज हम लोग मूल अधिकार को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लिया था। आज हम लोग मूल अधिकार को समझेंगे। जो ये मूल अधिकार है भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल है, यानी भाग 3 में रखे गए हैं। मूल अधिकार आखिर होते क्या हैं? सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि मूल अधिकार क्या होता है। मूल अधिकार क्या है? तो संविधान द्वारा नागरिकों को उनकी सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए अधिकार क्या हैं? मूल अधिकार हैं। बात समझ में आई? मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को उनकी सुरक्षा या उनके हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। क्या डेफिनेशन लिखी है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसके डेफिनेशन में क्या लिखा है? मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो ध्यान से समझिएगा, संविधान द्वारा नागरिकों को उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो क्या है? मूल अधिकार हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहां से हुआ? तो मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। कहां हुआ था? ब्रिटेन में। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा, ध्यान समझिएगा, ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 1215 में एक अधिकार पत्र तैयार किया गया। एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया ब्रिटिश सम्राट जॉन ने। उस अधिकार पत्र में क्या था? ब्रिटिश नागरिकों के लिए कुछ अधिकार थे। ब्रिटिश नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। यही अधिकार, ये अधिकार जो है अधिकार पत्र के माध्यम से तैयार किए गए थे। यही अधिकार पत्र क्या था? जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। और यही जो अधिकार पत्र था, यही मूल अधिकार के संबंध में प्रथम लिखित दस्तावेज था। मतलब जो ब्रिटिश सम्राट थे, इन्होंने ब्रिटिश नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए। ब्रिटिश नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे अधिकार पत्र द्वारा। ये अधिकार पत्र जो है 1215 में ईयर भी पूछते हैं, तो 1215 में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करके ब्रिटिश नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। और ये जो अधिकार पत्र था, ये मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज था। किसके द्वारा हस्ताक्षरित था? ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा। किस ईयर में? 1215 में। ठीक, फिर हम देखते हैं सर जो है संविधान में जो मूल अधिकार है, इसको जो है सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया। यानी जो सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया। तो मूल अधिकार को सबसे पहले किस देश के संविधान ने अपनाया? यानी किस देश के संविधान में सबसे पहले मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किए गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूल अधिकार संबंधी प्रावधान सबसे पहले अमेरिका के संविधान में किए गए। यानी सबसे पहले अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया। सबसे पहले मूल अधिकार को किस संविधान ने अपनाया? तो अमेरिका के संविधान में। बात समझ में आ रही है? सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया। सबसे पहले किस देश के संविधान ने जो है मूल अधिकार का प्रावधान किया था? तो सबसे पहले अमेरिका के संविधान ने मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था। ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं। फिर हम देखते हैं भारत में मूल अधिकारों की मांग। अब भारत में कैसे स्टार्टिंग हुई, भारत में कैसे मूल अधिकार संबंधी प्रावधान आए? तो सबसे पहले क्या हुआ देखते हैं। भारत में मूल अधिकारों की मांग संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से की गई। याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले जो मूल अधिकार के लिए मांग की गई, वो सबसे पहले मांग की गई थी संविधान विधेयक 1895 में। सबसे पहले भारत में मूल अधिकारों की मांग संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से की गई है। याद रखिएगा, संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से सबसे पहले भारत में मूल अधिकारों की मांग की गई। सबसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या देखा? सबसे पहले मूल अधिकार का विकास कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। किसने? ब्रिटिश सम्राट जॉन ने क्या किया था? ब्रिटिश नागरिकों के लिए अधिकार पत्र तैयार किया था। उस अधिकार पत्र में ब्रिटिश नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। संविधान में सबसे पहले किस देश ने शामिल किया? अमेरिका ने। सबसे पहले किस देश ने? अमेरिका ने अपने संविधान में सबसे पहले मूल अधिकारों का प्रावधान किया। भारत में कहाँ से इसकी जो है स्टार्टिंग हुई? तो भारत में क्या हुआ? सबसे पहले मूल अधिकार की मांग संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से की गई। फिर क्या है, जब संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से स्टार्टिंग की गई, इसके बाद क्या हुआ? 1925 यानी 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल के द्वारा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल। और 1928 में, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया है, 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकार की मांग की गई थी। फिर से ध्यान से समझते हैं। 1925 यानी 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल कौन लेके आया?
श्रीमती एनी बेसेंट। तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल के माध्यम से और 1928 यानी 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकार की मांग की गई थी। सबसे पहले भारत में मूल अधिकार की मांग कब की गई? संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से। उसके बाद क्या हुआ? 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल के माध्यम से मूल अधिकार की मांग की। और उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकार की मांग की गई। ये तीनों चीजें याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। ध्यान समझिएगा, भारत में मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले 1895 के माध्यम से की गई, 1895 विधेयक के माध्यम से। फिर क्या हुआ? 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा क्या किया गया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल के माध्यम से मूल अधिकार की मांग की गई। और उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकार की मांग की गई। इन सब के बाद भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल कर लिया गया। इन सब के बाद भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया, मूल अधिकारों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान के जो भाग 3 है, इसको भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत आया है, पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो हमको पता है कि मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किस भाग में है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान रखे गए हैं। तो इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, फिर हम देखते हैं भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से। ये याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा, भारतीय संविधान द्वारा जो प्रदत्त मूल अधिकार हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। एग्जाम में पूछते हैं कि भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार है कहां किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 में जो मूल अधिकार रखे गए हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों के बारे में है। क्या बता रहा है ये? कि हमारे संविधान में जो भाग 3 है, इस भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के जो अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद हमको मूल अधिकार के बारे में बताते हैं। यानी हमारे मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में रखे गए हैं। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान है और इस भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक रखे गए। यानी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक के जो अनुच्छेद है ये मूल अधिकार संबंधी प्रावधान करते हैं, हमको मूल अधिकार के बारे में बताते हैं। तो हमारे मूल अधिकार कहाँ से स्टार्ट है? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के जो अनुच्छेद हैं ये हमको मूल अधिकार संबंधी प्रावधान बताते हैं, यानी मूल अधिकार संबंधी प्रावधान है हमारे। अब जो ये मूल अधिकार है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ये याद रखिएगा, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। इसका क्या मतलब होता है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ये है कि हमारे मूल अधिकार का अगर कोई हनन करता है, यदि हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं या न्याय योग्य है, यानी ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। हम अपने मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय करा सकते हैं, न्यायालय द्वारा लागू करा सकते हैं। अगर हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। फिर हम देखते हैं इसका अधित्यजन नहीं किया जाता। ये अधित्यजन का मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा। अधित्यजन का मतलब क्या होता है कि हम अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते, हम अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकते, मूल अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता, हम अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकते। ये इसका मतलब यही है कि हम अपने मूल अधिकारों का अधित्यजन यानी मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकते हैं। यह हमको हमारे संविधान द्वारा, हमारे भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया है, इसका अधित्यजन हम नहीं कर सकते हैं। फिर क्या है? भारत के मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। हाँ, ध्यान समझिए, भारतीय संविधान में कुल कितने जो भारत का मूल संविधान है उसमें 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। हमको 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जो 7 मौलिक अधिकार थे इनमें से अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 7 मौलिक अधिकार थे इसमें से एक मौलिक अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था ये हमको मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A में शामिल कर लिया गया और उसको अब हमारे मूल अधिकार से हटाकर हमारा विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, वो हमारा विधिक अधिकार है और उसको अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया, उसको 300A में रखा गया है। कहां से हटाकर? याद रखिएगा, अनुच्छेद 31 से हटाकर। हमारे मूल अधिकार कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो अनुच्छेद है ये हमारे मूल अधिकार हैं। अब अनुच्छेद 35 तक
में जो अनुच्छेद 31 आता है, वो अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 31 में क्या थे? अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो हमारा पहले मूल संविधान में मौलिक अधिकार था, लेकिन अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। अब कब हटाया गया ये भी याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया है और इसको अब मौलिक अधिकार से हटाकर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक, क्या बनाया गया? संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया। तो अब जो 7 मौलिक अधिकार थे उनमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। कुल कितने रह गए? 6 मौलिक अधिकार। तो हमको कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? 6 मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार संविधान द्वारा हमको प्रदान किए गए ऐसे अधिकार है जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे हित के लिए हैं। ठीक, यानी भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए, उनके सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए अधिकार मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था मूल अधिकार का? सबसे पहले विकास ब्रिटेन द्वारा हुआ था। ब्रिटिश सम्राट जो जॉन थे, ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 1215 में एक अधिकार पत्र तैयार किया गया था। उस पर हस्ताक्षर इन्होंने किए थे और उस अधिकार पत्र के माध्यम से ब्रिटिश नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। यही जो अधिकार पत्र था, ये मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज था। इसमें क्वेश्चन याद रखिएगा, कब? 1215 में किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा। सबसे प्रथम लिखित दस्तावेज अधिकार पत्र था। ये क्वेश्चन, इसमें से 3 क्वेश्चन ही बन सकते हैं। फिर क्या है? सर्वप्रथम किस देश के संविधान ने सबसे पहले मूल अधिकार के संबंधी प्रावधान किए? तो सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान ने मूल अधिकार का प्रावधान किया था। सबसे पहले किस देश के संविधान ने मूल अधिकार को शामिल किया? तो सबसे पहले अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया गया था। भारत में मूल अधिकारों की मांग कब की गई? याद रखिएगा, भारत में मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले यानी सर्वप्रथम संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से की गई। उसके बाद 1925 में ये श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल के माध्यम से, फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकार की मांग की गई और इसके बाद भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा गया। नहीं, मूल अधिकार संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में है और ये जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। तो भारत का अधिकार पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार को शामिल किया गया है, ये हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यानी भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों को रखा गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद आते हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद हमारे मूल अधिकार हैं। हमको मूल अधिकार के बारे में बताते हैं और ये किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में है। याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार रखे गए हैं। इन मूल अधिकार में कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35। याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 हमको मूल अधिकार यानी हमारे मूल अधिकार संबंधी प्रावधान के बारे में बताते हैं। फिर क्या है? जो मूल अधिकार है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है? अगर हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, इसे प्रवर्तनीय करा सकते हैं। इसका अतिरिक्त नहीं किया सकता। हम अपने मूल अधिकार को त्याग नहीं सकते। मूल अधिकार का त्याग नहीं किया जा सकता। हम अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते हैं। फिर क्या लाइन है? भारत के मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। अभी हमने बताया आप लोगों को कि भारतीय संविधान के जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया है और ये अब हमारा विधिक अधिकार है। ये हमारा मूल अधिकार नहीं, हमारा विधिक अधिकार है। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो अभी तक हम लोग सिर्फ यहीं तक देखते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आगे की वीडियो में हम लोग 6 मौलिक अधिकारों को डिटेल से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने बस यही देखा कि मूल अधिकार क्या होते हैं, इसका विकास सबसे पहले कहाँ हुआ और भारतीय संविधान में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान कैसे आए। अभी तक हम लोगों ने बेसिक जानकारी ले ली। अब आगे की वीडियो में हम लोग ये 6 मौलिक अधिकारों को डिटेल से समझेंगे। ओके, थैंक यू।